वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन इंडक्शन क्लास करेंगे सेंचुरी बैच 2 की। तो इस इंडक्शन क्लास में होता क्या है एक्चुअली कि आपको एक आइडिया दिया जाता है कोचिंग के बारे में, क्या क्या होगा इस कोचिंग में, जो भी टाइम स्पैन आपका है इस कोचिंग का, उसमें हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी और आपको क्या करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो टिप्स ज़रूरी होती हैं एक कैंडिडेट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, वो इसमें सब हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लास में बराबर रिस्पॉन्स दें, अलॉन्ग विद दैट हर बात को ध्यान से सुने, ये इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले ये इंडक्शन क्लास है बाइलिंगुअल सीएसआर की, सेंचुरी बैच 2 की। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा थर्ड बैच है। इससे पहले हमने सेंचुरी बैच स्टार्ट किया था। एंड माई सेल्फ सौरव शुक्ला। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेंचुरी बैच 2। तो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है, पहली चीज़ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो है कि आपको सीएसआर क्लियर करना है। पहली चीज़ तो ये, जो कि हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अब लाइफ साइंसेस के अलावा ये जो सिलेबस अपन करते हैं, ये काफ़ी और एग्ज़ाम्स के अंदर आता है। जैसे डीबीटी हो गया, आईसीएमआर में भी काफ़ी कुछ इसका आता है, गेट के अंदर आता है, सीएसआईआर में आता है। तो इस तरीके से जो भी पीएचडी एंट्रेंसेस हैं या फिर एमएससी एंट्रेंसेस हैं, आप जैम भी ले लो, आप काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स और ले लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ले लो, तो उन सब में ये एक काफ़ी कॉमन सिलेबस होता है। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने के साथ साथ जो आपको चीज़ चाहिए वो है कि आपका बेसिक जो नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लासेस जब लेते हैं तो हम हर चीज़ को बेस से स्टार्ट करते हैं। वेरी बेसिक्स, अगर आप बायोकेमिस्ट्री देखोगे तो अपन एटम से स्टार्ट करते हैं, जो कि आप ऑलरेडी 6 7 क्लासेस में पढ़ते थे। तो वहीं से ही अपन स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ होगा। तो इसके साथ होगा क्या कि बेसिक्स भी आपके क्लियर होंगे, अलॉन्ग विद दैट एडवांस भी जो स्किल चाहिए आपको, एनालिटिकल स्किल्स, जो टाइप सी, पार्ट सी के क्वेश्चंस आते हैं सीएसआईआर में, उसके लिए जो चीज़ चाहिए वो भी डेवलप होती रहती है। और लास्ट है कि अगर आपके पास में नॉलेज है ऑब्वियसली, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, उससे ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप भी होती है। तो यही चीज़ है हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे अगर आप कि चलो सीएसआईआर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आप एमएससी के फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर जो भी आपका रीज़न है, बट फिर भी आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि आपके अंदर नॉलेज आने की वजह से कॉन्फिडेंस आता है। आप क्लासेस में बोलने लगते हैं, आपको औरों से ज़्यादा आने लगता है, नॉलेज बढ़ता है आपका, ये सब चीज़ें होती है। तो ये 3 हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहाँ पे फुलफ़िल होंगे, बट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसमें। तो कोर्स की डिटेल की बात कर लेता हूँ सेंचुरी बैच की। तो ये क्लासेस जो हैं मंडे टू फ्राइडे चलेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, बट संडे को हर संडे क्विज़ होगी जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो हर संडे को अपन एक वीकली क्विज़ करेंगे। तो वीकली क्विज़ का क्राइटेरिया क्या है कि उसके अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड दैट आर ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी के क्वेश्चंस होंगे, दो दो नंबर के होंगे 20। तो आपके 40 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव जो 1.5 होती है सेम, यही चीज़ यहाँ होगी। तो इससे जो भी आपने वीक में पढ़ा है वो सारा उसमें क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस सिंपल होंगे, फटाफट कर भी लोगे और अच्छे से कर भी लोगे क्योंकि आप पढ़ के आए हो। बट जैसे ही वीक 1 ख़त्म होगी, आप वीक 2 में जाएंगे। वीक 2 में जो पढ़ाया है और वीक 1 में जो पढ़ा था, वो दोनों मिला के आएंगे वीकली क्विज 2 में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वीक पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आएगा, जो ऑलरेडी आप पढ़ते जा चुके हैं उनमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो वीकली क्विज़ 1 में तो चलो आपने जो पढ़ा है सब आएगा, वीकली क्विज़ 2 में भी सब पढ़ा है वो आएगा अभी तक। ऐसा नहीं है कि पहले वीक को आप भूल जाओ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लासेस के शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो ये सब आपके ऊपर है, आपके ऊपर है एज इन की अगर आप कॉलेजेस वगैरह जाते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं, लैब्स वगैरह जाते हैं, तो टाइम में चेंज आ सकता है। आप जब बोलोगे क्लासेस जब हो जाएंगी, बट हाँ शाम को ही होंगी ये डेफिनेटली। तो अब इसको शाम को 4 बजे लेनी है, 3 बजे लेनी है, ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। सो क्या परफेक्ट टाइम है आप लोगों के लिए वो आप मेरे को बता दो कि 4 सही है, 3 सही है। यस गाइस, 1.5 घंटे की क्लास होगी तो उस हिसाब से देख लो। तो अगर मैं सबकी मानूँ तो क्या 4 एक परफेक्ट टाइम है, 4 बजे? 4 इस ठीक है, ओके।
नहीं देखो, डेली 2 क्लासेस होंगी, एक और चीज़, डेली 2 क्लासेस होंगी, जिसमें पहली क्लास शाम को होगी, आप क्योंकि 4 बोल रहे हैं इसलिए 4 से 5:30 होगी, और दूसरी क्लास रात को 9 बजे होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है। और 9 से कब होगी, 10:30 तक होगी। ठीक है, 9 से 10:30 हो जाएगी रात वाली। अगर रात वाली में आपको इशू आ रहा है कि बहुत लेट हो गई, अपन सो जाएंगे तब तक, तो अपन उसको थोड़ा सा पहले, मे बी 8:30 या फिर 8 बजे तक का भी कर सकते हैं। अगर आप वैसा चाहते हो तो वैसे बता दो। तो रात का टाइम, चलो दिन का टाइम फिक्स कर देता हूँ मैं 4 बजे का, और शाम का क्या होना चाहिए, 8 या 9? 9 से ही, ओके। तो 9 में सब, अच्छा ठीक है, तो 9 बजे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आराम से खा पी के डिनर विनर करके बैठना, इतना भी मत खाना कि क्लास में नींद आने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपकी क्लासेस वगैरह हैं वो मंडे टू फ्राइडे होंगी, और मंडे टू फ्राइडे होने के बाद में 4 से, और एक रात को 8-9 बजे से होगी। तो आपको जो भी लाइव क्लास आप अटेंड कर रहे हो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको। तो ऐसा भी नहीं है कि मान लो चलो नींद आ भी गई, आपने ज़्यादा खा लिया, लस्सी वस्सी पी ली, या मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बना दिया, तो हो सकता है कि आप थोड़े से लुढ़क जाएं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल कराई है। तो रिकॉर्डिंग्स में आपको क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का कि मिस हो गया अगर गलती से लेक्चर, तो आप देख सकते हो। ओके। ओके। और जो क्विज़ वगैरह होंगी उसका टाइम, क्योंकि संडे को होगी, तो आई विल ट्राई कि इस मॉर्निंग में ही रहें, फ्रेश माइंड से आप दें क्विज़ अच्छे से। तो आप सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को भी छुट्टी है, तो आप सारा रिवाइज कर लो पूरे दिन बैठ के। संडे को मॉर्निंग में उठ के सुबह 9-10 बजे क्विज़ दे लो, फ्री हो जाओ अपना और काम कर लो। वैसे भी 20 क्वेश्चन की क्विज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेगा अगर आपने पढ़ा है तो इस चीज़ पे खैर वो देख लेना आप अपने हिसाब से, रिवीजन जो भी है। और एक और चीज़ कि जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलेगी वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो पे कर रहे हैं। ओके, फ्री वालों को कुछ नहीं मिलेगा। फ्री में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बट दैट इज़ ओनली फॉर अ वीक। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी क्लासेस होंगी वो उनकी रिकॉर्डिंग आपको सबको मिलेगी, फ्री है। बट जो संडे को टेस्ट होगा और अगले मंडे से जो क्लासेस होंगी वो सब आपको फ्री नहीं मिलेगी। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए, लाइव क्लासेस भी चाहिए, तो आपको फिर पेमेंट करना पड़ेगा। वो चीज़ अपन आगे देखेंगे। तो फ्री फ्री में अगर कोई आना चाहता है पूरी क्लासेस में, तो उसको लाइव भी शुरू में मिलेंगी, बाद में लाइव भी फ्री नहीं मिलेंगी। ओके। और बाकी अभी हमने डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि लास्ट बैच जो था हमारा सेंचुरी बैच 1, उसमें हमने लाइव क्लासेस एकदम फ्री कर रखी थी। लाइफ, आई मीन लाइफ लॉन्ग तो क्या बोलूँ, पूरे बैच में लाइव क्लासेस एकदम फ्री थी। सिर्फ अगर आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए, क्विज़ अटेंड करनी है, तो आपको पेमेंट करना था। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी ये चीज़ रखें हम, क्योंकि होता है कि अगर आप लाइव अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या हैं, रेगुलर हैं। अगर आपके अंदर क्लियर करने की भूख है अंदर, तो डेफिनेटली आप टाइम पे आओगे। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो टाइम पे आओगे, टाइम पे अपना फ्री हो जाओगे, और हाथों हाथ नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग्स भी नहीं मिलेगी। तो ये सब करने में, ये सब जो कर लेता है स्टूडेंट, वो काफ़ी, मैं ये मानता हूँ कि डिसिप्लिन्ड होता है लाइफ में। क्योंकि आप लगातार एक टाइम पे 50 दिन तक बैठ नहीं सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। बट आप फिर भी बैठ रहे हैं, आपके अंदर वो है कि मन में है कि मेरे को क्लियर करना ही है, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए। और आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, फंक्शन हो, शादी हो, कोई इधर उधर भाग गया हो, कुछ भी हो, आप अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, तो आपका ये डिसिप्लिन है। और इस डिसिप्लिन को हम एकदम सराखों पर रखते हैं, और हम उसको एकदम फ्री देते हैं लाइव क्लासेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप थोड़ा सा भी डिसिप्लिन से इधर उधर होते हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं वो डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि हज़ार काम होते हैं एक इंसान के। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम एक मतलब जगह बैठ के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ओके। तो अपन इस पूरे कोर्स में 9 यूनिट्स कवर करेंगे, और वो 9 यूनिट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखना, कभी भी 13 की 13 यूनिट पढ़ के नहीं जानी चाहिए। पहली बात ये, CSIR एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जो 13 यूनिट करके जाते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं।
वो बेवकूफ़ होते हैं क्योंकि उन्होंने 13 यूनिट पढ़ के अपना टाइम वेस्ट किया है, रेदर देन वो 9 यूनिट्स करके उनको 2 बार और रिवाइज कर सकते थे। तो इतने क्वेश्चंस 9 यूनिट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं कहूँगा 150, 150 नंबर के क्वेश्चन टोटल पेपर में 9 यूनिट में से आते हैं। बाकी 50 नंबर के उन 3 यूनिट्स में से आते हैं। तो वो 3 यूनिट अगर आप इग्नोर भी करते हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। 150 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं 9 यूनिट्स में से, आपको चाहिए कितने, 120। अगर आप 120 ला रहे हो मार्क्स CSIR में तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर है, 120 से ज़्यादा ही मानो आप, बट 120 मतलब आप एक सेफ साइड में चले जाते हो, एग्ज़ाम क्लियर है आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तरीके से पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, चीज़ों को ज़्यादा डाइवर्स नहीं करना है, इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि समझ में ही नहीं आ रहा है लास्ट में क्या हो रहा है। तो जो चीज़ पढ़नी है तरीके से, स्ट्रक्चर्ड वे में, आराम से। ओके, तो हम ये 9 यूनिट्स करेंगे। तो जो यूनिट्स हम करेंगे वो हैं आपकी बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी जो कि सेकेंड यूनिट है, थर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फोर्थ है सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन के अंदर आपको मैं इम्यूनोलॉजी नहीं कराऊंगा क्योंकि इम्यूनोलॉजी में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए मैं ये नहीं कराता हूँ। तो इसलिए जो स्मार्टली स्टडी करते हैं वो इम्यूनोलॉजी नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है आपकी 6th यूनिट। अच्छा, इसमें मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं लिखी है, इसमें आप ऐड कर लेना। 5th यूनिट डेवलपमेंट बायोलॉजी भी मैं कराता हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी हम करते हैं, 6th यूनिट है। जेनेटिक्स करते हैं 8th यूनिट, 10th यूनिट इकोलॉजी, और लास्ट है आपकी मेथड्स इन बायोलॉजी। तो ये 9 यूनिट्स हम करते हैं। जो आपको चाहिए प्री रिक्वेसाइट्स जो हैं आपकी, वो हैं जनरल साइंस का नॉलेज, जो बेसिक साइंस होती है जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं, उसका एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। तो आप इन क्लासेस को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर वो नहीं है तो भी ऐसी कोई इशू नहीं आएगा क्लास में, आप उनके बिना भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको खास ध्यान रखनी है कि अपन कौन सी यूनिट टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो टारगेट कर रहे हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट। अब कैसे टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने 100 लेक्चर्स जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट 1 अपनी 22 लेक्चर्स की होगी। मैं 22 लेक्चर्स में पूरी बायोकेमिस्ट्री करा दूंगा। यूनिट 2 जो है सेल बायोलॉजी, वो 7 लेक्चर की है, सिंपल है, ख़त्म हो जाएगी। थर्ड यूनिट 11 लेक्चर्स की है। फोर्थ यूनिट 5 लेक्चर्स की है। 5 यूनिट जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो 11 लेक्चर्स की है। प्लांट फिजियोलॉजी तो 9 की ही है, बहुत छोटी है वो। 8 जो जेनेटिक्स है वो भी 12 क्लासेस की हैं। इकोलॉजी 9 क्लासेस की हैं, एंड 13 जो है उसमें 11 लेक्चर्स होंगे। तो ये एक कोई क्रैश कोर्स नहीं है, अगर आपको अगर देख के लग रहा हो कि 50 डेज़ में हो रहा है सब कुछ, तो एक क्रैश कोर्स है, ऐसा नहीं है। ये एक रेगुलर कोर्स है जिसको मैं इस तरीके से कराता हूँ कि 100 क्लासेस के अंदर 9 यूनिट्स हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि आज के टाइम में एक स्टूडेंट के पास में टाइम नहीं होता है, इतना टाइम नहीं है कि वो 6 महीने एक ही एक चीज़, 6 महीने तक इतने बड़े कोर्स को खींचता रहे, और ये आपको भी पता है। और आज के टाइम में अगर कोई 6 महीने का कोर्स आपको दे रहा है तो आज से 6 महीने आप जोड़ लो, तब तक CSIR होके निकल भी जाएगा, तब आपका सिलेबस ख़त्म होगा। तो इससे अच्छा है कि आपको कम टाइम में पूरा सिलेबस होना मांगता है। तो उस चीज़ के लिए ये सेंचुरी बैच जो है ये हमने निकाला है। इसके अंदर हम 100 लेक्चर्स में आपको सारी यूनिट करा देते हैं, 9 की 9, रेगुलर बेसिस पे कह रहा हूँ मैं। और रेगुलर बेसिस एज मीन की कोई भी चीज़ हड़ा बहुत जल्दीबाजी में नहीं होगी, हर चीज़ को टाइम दिया जाएगा और तरीके से होगी। ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ टॉपिक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हम पूरी यूनिट कराते हैं, कोई टॉपिक टॉपिक का इशू नहीं है। सब यूनिट वाइज चलते हैं हम, कि ये सब यूनिट पहले B C D इस तरीके से। तो आप जब इन लेक्चर्स को देखोगे, अगर आपको डेमो देखना है तो ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये आपके सेंचुरी बैच 1 में अवेलेबल हैं, आप ऐप के अंदर कभी भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये नेक्स्ट वीक जो है आपकी पूरी खाली है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक क्लास नहीं ले रहा हूँ, मंडे से नहीं ले रहा हूँ, कल से। आपकी क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो होंगी 21 मार्च से। क्यों, क्योंकि अभी होली आ रही है, मैं अभी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, फिर आप छुट्टियां मांगने लग जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले इंजॉय कर लो अच्छे से होली वगैरह, फिर मंडे से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। एक बार मंडे से क्लास स्टार्ट हो गई उसके बाद नॉन स्टॉप चलेंगी मई तक, मई एंड तक, और मई एंड तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि बीच में कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, मिस नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, क्या है इशू क्या नहीं है, तो आप मेरे को इस नंबर पे हमेशा कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। अगर मैं बिज़ी हुआ तो नहीं उठाऊँगा,
अगर बिज़ी नहीं रहा तो उठा लूँगा, बट हाँ अगर बिज़ी हूँ नहीं उठा रहा हूँ तो मेरा कॉल बैक ज़रूर आएगा वापस, तो वेट करना मेरे फ्री होने तक का। तो ये, और ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे मेल डाल सकते हो, मेरे फ़ोन में हमेशा ऑन रहता है मेल, मैं कभी भी देख सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको खासकर ध्यान रखनी है। तो यही आज इंडक्शन क्लास में अपन ने यही सब बातें करी है। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को अभी बता सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि पेमेंट्स जो हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है बैच बैच में एंट्री लेनी है तो ऐप के अंदर आपका पेमेंट का ऑप्शन आने लग जाएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप इस नंबर पे जो मैंने यहाँ लिख रखा है इस पे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि सर हमने पेमेंट कर दिया है, जिससे कि कंफर्मेशन रहे, मेरे रिकॉर्ड में नाम रहे। और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं इस वीक तो कोई इशू नहीं है, पेमेंट कल से स्टार्ट हो जाएगा। आप लाइव क्लासेस एक बार स्टार्ट हो जाएं उस वीक के एंड तक भी आप कर सकते हैं। तो जो आपके पास में टाइम रहेगा वो काफ़ी रहेगा। 26 मार्च तक का मैं रखूँगा पेमेंट का, उसके बाद भी आप कर सकते हैं, बट फिर आपके ऊपर क्या है कि रिस्क आ जाएगा। रिस्क एज इन की इनिशियली अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो थोड़ा सा लैग हो जाएगा सिलेबस में, और फिर वो चलता रहेगा। अगर आप पेमेंट कर भी रहे हैं बाद में तो आप फिर उनको कवर नहीं करोगे पीछे वाली क्लासेस को। आप यही सोचोगे कि आज से मैं लाइव क्लास अटेंड करने लग जाती हूँ तो शायद सब बराबर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ओके, 4-5 वाली क्लास सुबह, सुबह स्वगति का सुबह नहीं रख सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो आप लोग तो चलो यहाँ पे 10 लोग हो, बट ऑलरेडी काफ़ी सारे जिन्होंने पेमेंट कर चुके हैं। और ये बता दूँ कि बैच लिमिटेड है, 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है, इसके बाद में हम पेमेंट्स वगैरह भी नहीं लेंगे। तो अगर आपको करना हो तो आप जितना जल्दी हो सके कर सकते हैं। एक बार 100 होती है अगर आप पेमेंट भी कर देंगे तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, हम क्लासेस में वापस, मतलब आपको वापस पैसे मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। सुबह नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कॉलेजेस वगैरह में हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में असाइंड हैं, तो इसलिए वो लोग मॉर्निंग में नहीं अटेंड कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी पढ़ने वाला बच्चा लाइव क्लासेस नहीं ले। मैं चाहता हूँ कि वो सब लाइव लें, रिकॉर्डिंग वो रिवीजन पर्पज़ के लिए या फिर नोट्स बनाने के लिए देखें। तो लाइव देखनी बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी कहानी, बात कही हुई बात, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुन रहे हो सारे या भाग गए सब? सुन रहे हो? ओके। तो लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके अटेंड करा करो। फिर भी चलो मिस हो गई 1-2 बार में तो उनको फिर आप उसी दिन रिकॉर्डिंग से कवर कर लो। एक और चीज़ कि रोज़ आपको नोट्स बनाने हैं, रोज़ एज इन जो मेरी क्लास का स्ट्रेटजी, अगर मैं बताऊँ आपको कि मेरी क्लासेस कैसे अटेंड करनी है, तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि जब मेरी लाइव क्लासेस होती हैं तब आपको हाथ में कुछ नहीं लेके बैठना है। आप एक रफ कॉपी लेके बैठ सकते हैं, कभी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो उसके लिए, बट इसके अलावा आप कभी भी नोट्स नहीं बनाएंगे मेरी क्लास में। ये आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप क्या करोगे मेरे को दिखेगा नहीं, तो आपको जो मन है वो करते रहना। बट अगर आप मेरी सुनोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैंने जो कहा वो करोगे तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मेरी लाइव क्लासेस के अंदर सिर्फ एक रफ पर्पस के लिए कॉपी पेन लेके बैठना, बाकी चीज़ों को सुनना, कंसेप्ट्स को ग्रैस्प करना, अंदर दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। इसके बाद में क्लास ख़त्म हो जाए, रिकॉर्डिंग आ जाए, तब रिकॉर्डिंग से आपके नोट्स बनने चाहिए। एक कॉपी बना लेना नोट्स की, जिसमें नोट्स हो प्रॉपरली आपके हाथों से लिखे हुए। किसी और के नोट्स मत लेना, फंस जाओगे, समझ में भी नहीं आएंगे और फालतू में टाइम और एनर्जी और पैसा वेस्ट होगा। ये चीज़ मत करना। खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी हैं, काम आएंगे अभी भी और बाद में भी आएंगे। तो बाद में बैठ के नोट्स बनाना, जिससे कि क्या होगा कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा वीडियोस का, आपके नोट्स भी बन जाएंगे। फिर आप तीसरा जो रिवीजन होगा वो आप सिर्फ नोट्स से करोगे। तो इस तरीके से आपके 3 बार पढ़ाई कर लोगे आप, एक बार लाइव क्लास में, एक बार नोट्स बनाने के टाइम और एक बार आपके रिवीजन के टाइम। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्लास में कभी भी कॉपी पेन मत लेके बैठना, वरना डिस्ट्रैक्शन आता है इससे। आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ बोल जाऊँ और आपको समझ में ही नहीं आया, सुने ही नहीं, तो इस इन चीज़ों से क्या है, फिर लैग आता है। धीरे धीरे ये चीज़ें पाइलअप होती हैं और लास्ट में जाके ये काफ़ी दिक्कत करती हैं। इसलिए इन चीज़ों का खास ध्यान शुरू से ही रखना है। नहीं समझ में आए क्या स्ट्रेटजी है, कैसे करना है, मेरे से फ़ोन पे बात कर लो, मैं सब समझा दूंगा। ये इशू है, कोई और इशू है कि हम भाई इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हम किस तरीके से अप्रोच करें एग्ज़ाम को, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब चीज़ों का समाधान मिल सकता है।
ओके, तो यही सब था आज की क्लास में गाइस। इसके अलावा आपको कोई भी इशू हो एनी टाइम आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मेरे को, कोई भी ग्रुप में आप मेरे को टैग कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो आई विल साइन ऑफ नाउ। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल फ्रॉम 21st March at 4 p.m. Till then, enjoy.